Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 2, Globe, Latitude and Longitudes. And in today's class, we are going to start one topic, and by doing or by completing that topic, we'll complete this chapter. And that topic is the International Date Line. इंटरनेशनल डेट लाइन होती क्या है? सबसे पहले इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, ये कैसी दिखती है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. So, for this topic, you have to come to page number 109. Here you can see that. So, here is international date line. Here is international date line. ये रहा आपका आज का topic. So, we already know that longitude 180 degree eastern longitude or 180 degree western longitude are the same lines located ऑन द अदर साइड ऑफ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. देखिए, अगर मैं बात करूँ इस लाइन की, सो एक मिनट, इस डायग्राम को नहीं समझते, ये वाले डायग्राम को, ये है 0 डिग्री लाइन. ठीक है, 0 डिग्री से इधर आपकी 180 डिग्री लाइन है और इधर आपकी 180 डिग्री लाइन है. तो ये बोल रहा है कि 180 डिग्री वेस्ट बोल लो या फिर 180 डिग्री ईस्ट बोल लो, ये दोनों ही सेम लाइन्स हैं. एक ही लाइन है जो कि ठीक अपोजिट है 0 डिग्री के. जैसे हम इस वाटर बोतल का एग्जांपल लेते हैं, ये 0 डिग्री लाइन है, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री ईस्ट भी है, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री वेस्ट भी है. तो वो सेम सिंगल लाइन है. दिस लाइन इज जस्ट अपोजिट टू 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन. नाउ अब इसके आगे क्या पॉइंट्स हैं? एज वी मूव ईस्टवर्ड और ईस्टवर्ड ऑफ प्राइम मेरिडियन, जैसे ही हम प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जाते जाते हैं, वी गेन टाइम अंटिल एट 180 डिग्री. सी, धीरे धीरे यहाँ प्लस में टाइम जाता जाता यहाँ तक 180 डिग्री तक की हम यहाँ बात कर रहे हैं. एंड वी आर 12 आवर्स अहेड एट GMT. हम 12 घंटे आगे हो जाते हैं GMT से. जैसे यहाँ 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो फिर दोपहर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ क्या है, ये जो टाइम है ये हो जाएगा, यहाँ पर रात के 12 बज जाएंगे. तो 12 घंटे आगे टाइम चल रहा है इधर, 12 घंटे पीछे टाइम चल रहा है इस तरफ इधर. इस तरीके से अगर हमने इसको गोल कर दिया तो आपकी अर्थ हो जाएगी. तो यहाँ बात की जा रही है कि ईस्टवर्ड जाएंगे तो टाइम आप गेन करोगे 180 डिग्री ईस्ट तक जाते जाते आप अहेड हो, 12 आवर्स अहेड हो GMT से. GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम. और वहीं हम वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो हम 12 घंटे पीछे चले जाएंगे. किससे? GMT से. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 12 आवर्स और अ डे, ईस्ट और वेस्ट. इसी वजह से हम कहते हैं ईस्ट और वेस्ट में एक दिन का पूरा अंतर होता है. अगर सूरज इधर निकल रहा है तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रात होगी, तो पूरे एक दिन का अंतर हो जाता है. Thus there is a difference of 24 hours. Thus there is a difference of 24 hours or a day when we cross ईस्ट और वेस्ट ऑफ दिस लाइन. अगर हम इस लाइन के 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की ईस्टर्न डायरेक्शन में भी जाएं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की वेस्टर्न डायरेक्शन में भी जाएं, तो भी हम एक दिन लूज करते हैं या फिर हम एक दिन को क्रॉस ओवर कर लेते हैं, जिसको इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन. इट इज़ द लाइन ऑन विच डे इज इधर एडेड, या तो डे आपका ऐड हो जाएगी. जैसे अगर आज आपका डेट है 12, तो अगर इस डेट लाइन से अगर आगे जाते हो तो या तो डेट आपका ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. इट मीन्स दैट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द ईस्ट लूज अ डे. अगर आप इधर ईस्ट की डायरेक्शन में जाते हो तो आप एक दिन को खो दोगे, और अगर आप वेस्ट की डायरेक्शन में जाते हो तो आप एक दिन ऐड हो जाओगे. द लाइन किसकी मैं बात कर रही हूँ? इसकी बात कर रही हूँ, इस लाइन की बात कर रही हूँ. अब 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की बात नहीं होगी, इस लाइन की बात होगी. अगर आप इससे आगे जाते हो तो आप एक दिन को खो दोगे, और अगर इधर जाते हो तो आप एक दिन ऐड कर लोगे. Now, day and traveling towards the west, one will gain a day. This line is however not straight. अब देखो यहाँ पर ना, ये जो लाइन है आप देखेंगे ये सीधी नहीं है, ये इस तरीके से ऊपर से आई फिर ऐसे और टेढ़ी मेढ़ी है. तो दिस लाइन इज हाउएवर नॉट स्ट्रेट, इट कर्व्ड. इसके अंदर कर्व्ड है टू अवॉइड लैंड मास.
एंड पासिस थ्रू ओशन। यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है। अगर आप इसकी एरियाज देखोगे ना तो किसी भी लैंड सरफेस एरिया को ये कट नहीं कर रही है, इस वजह से ये इतनी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। बिकॉज अगर आप एक डायरेक्शन, मतलब मान लो सीधा कर दिया, हमने इस लाइन को सीधा बना दिया, तो इस वजह से क्या है, आपके जो कंट्रीज ने टाइम जोन्स बनाए हुए हैं उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर लैंड सरफेस एरिया से इधर से कट हो जाता है तो एक ही राज्य में, एक ही स्टेट में, एक ही कंट्री में दो दो, एक दिन हो जाएगा, एक रात हो जाएगी। तो हमने इस लाइन को इसीलिए यहाँ से टेढ़ा बनाया है, सीधी जा रही थी, यहाँ से हमने इसको यू टर्न लिया क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है। फिर उसके बाद हम यहाँ सीधे लेके आ रहे हैं, फिर हम यहाँ पर गए क्योंकि यहाँ पर कुछ आइलैंड्स थे जिनका टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा अलग हो सकता था। खड़े खड़े मतलब एक पैर इधर रखो तो वहाँ पर 12 बजे, सॉरी अगर यहाँ पर 12 डेट है, एक पैर इधर रखो तो 13, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं था ना। तो हमने क्या किया कि इमेजिनरी लाइन बनाई जो कि हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी ज़रूर है, बट इसकी वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्शन नहीं आ रहा है। जैसे ये है तो ये इसके अंदर ही आ रहा है, ये इसके अंदर नहीं जा रही है लाइन। यहाँ पर कितने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाए गए। सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ फॉर द डेट्स, ये क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है, इसीलिए इतनी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है ताकि जो डेट्स हैं उसमें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन नहीं हो। अब इस लाइन को यहीं क्यों बनाए, कहीं पर भी बना सकते थे, यहाँ बना सकते थे, यहाँ बना ग्रीनविच पास बना सकते थे, कहीं पर भी। इस लाइन को यहाँ इसलिए बनाया है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पर ओशियन ज़्यादा है। ओशियन में तो कोई रहता नहीं है, तो उसको इतनी प्रॉब्लम्स होंगी नहीं कि वो ये देखे कि क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं उन लोगों के सामने। तो ओशियन एक हमें यही एरिया में मिलता है, लार्जेस्ट ओशियन मिल रहा है यहाँ पर हम लोगों को, दैट्स वाई यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर बना दिया गया है, कहीं पर भी नहीं बना सकते ताकि जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो इंटरनेशनल डेट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न डायरेक्शन में जाते जाते इसमें से टाइम की चेंजेस हो जाते हैं, और ये हल्की सी टिल्टेड या फिर कर्व्ड इसलिए बिकॉज टाइम डिफरेंसेस ना हो सके। So by this topic we have completed our chapter number 2, globe, latitude and longitude. Now we have done the MCQs in the previous class and fill-ups also in the previous class, and this portion very short answer type question also in the previous class. Now we will start our short answer type question and long answer type question in this class. So what is the importance of Tropic of Capricorn? So here is Tropic of Capricorn. What you have to do, don't make this diagram, क्योंकि ये diagram बहुत बार आता है, तो आपको एक बार ही बनाना है, जब मैं बता दूंगी आपको कब बनाना होगा ये डायग्राम। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द सर्कल ऑफ लैटिट्यूड, ऑब्वियसली बात है ये पूरा एक लैटिट्यूड का सर्कल है जो कि सब पोलर पॉइंट पे है, और दिसंबर में यहाँ पर दिसंबर सॉलिस्टिक या विंटर सॉलिस्टिक होता है, जहाँ पर तब उस टाइम पर यहाँ पर जो सन है वो सीधा चमकता है। 0 डिग्री पे तो ऑल टाइम चमक ही चमक रहा है, पर जून में हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वो सीधा शाइन करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वो दिसंबर के टाइम पे शाइन करता है। Now, question number 2, name the hottest and coldest heat zones. So, hottest heat zone means torrid zone, center point, and coldest heat zone are known as frigid zone. Now, next question, how can we locate places on the Earth's surface with the help of latitudinal and longitudinal lines? इस तरीके से जब वो क्रॉस करती हैं तो हम लोग एक ग्रिड का पैटर्न बनता है, एंड उसकी वजह से हम लोग लोकेट कर पाते हैं जगहों को। What is the importance of Tropic of Cancer? अब यहाँ बात आ गई, फिर से वापस से वही डायग्राम आ जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है ऐसी एक लाइन जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे है, सन की रेज जब इस पर डायरेक्टली 21 जून को चमकती है, और तब यहाँ से आपकी समर स्टार्ट हो जाती है। समर तो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पर समर सॉलिस्टिस की बात की जा रही है, एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन आपकी विंटर सॉलिस्टिस, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन विंटर सॉलिस्टिस की बात की गई थी। Question number 5, if the time of a place is 10 degree, यहाँ पर डिग्री आएगा, 10 degree north to 5 degree east is 10 AM, what will be the time of at a place of point B that is 30 degree north to 75 degree east? Show your calculations. So point A is 10 degree north to 5 degree east, and point B is 30 degree north to 75 degree east. So first of all we have to minus the distance between these two areas. So
5 डिग्री का ईस्टर्न डायरेक्शन या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का टाइम है 10 बज रहे हैं, हमें 75 का निकालना है, तो हम 75 में से 5 को निकाल लेंगे। 75 में से हमने 5 जब माइनस किया तो 70 डिग्री ईस्ट का टाइम हमको निकालना है। 70 डिग्री ईस्ट का टाइम कैलकुलेट करना ईजी है। 70 इंटू 44 करेंगे 280 अपॉन 60 मिनट्स एंड द टाइम इज़ 4 आवर 40 मिनट्स। तो अब इसको हमने क्या किया, 10 AM में से 4 आवर 40 मिनट्स को प्लस करेंगे तो 2 आवर 40 मिनट्स आंसर निकल जाएगा इसका। Now the long question and answers explain the heat zones. So there are three major types of heat zones. First is the torrid zone, the second one is temperate zone, and the third one is frigid zone. Now what you have to do, you have to make this diagram, draw this diagram in a geography copy and make this table. So this answer, this table is totally denoted to this point. थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, एक बार ये देख लीजिएगा किस तरीके से टेबल बनानी है आप लोगों को। Yes, so now question number 2 of this chapter. Differentiate between latitude and longitude. Latitudinal lines are also known as parallels. Longitudinal lines are also known as meridians. So सारी की सारी latitudinal line एक दूसरे के पैरेलल हैं। वो टोटल 180 होती हैं, कहीं कहीं पे बुक्स पर कहीं कहीं 181 भी बोली जाती है। एंड द टोटल नंबर ऑफ longitudes are 360. All the latitudes are parallel to each other. They are not parallel to each other. Longitude parallel नहीं होते हैं, जैसे कि हम इस लाइन में देख सकते हैं। Latitude are parallel to each other, पर longitude are not parallel to each other. Direction ईस्ट टू वेस्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज नॉर्थ टू साउथ। एक पोल से दूसरे पोल तक आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो कवर अप करता है। इसकी रेंजेस क्या है, 0 to 90 नॉर्दर्न और सदर्न डायरेक्शन दोनों में, एंड द रेंजेस ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज 0 to 180 डिग्री ईस्टर्न और वेस्टर्न डायरेक्शन। Now the next question is question number 3. Explain the various characteristics of latitude. So latitude are also known as parallel as they are their circles. They are circles parallel to each other. यहाँ पर they are लिख लीजिएगा आप लोग। They are equal distance from each other. Now meridians, all meridians are half circle because they join the north pole to south pole. सारे के सारे हाफ सर्किल है, ये हाफ सर्किल है, ये हाफ सर्किल है, ये हाफ सर्किल है। दोनों के दोनों एक दूसरे, मतलब ये दोनों ही एक दूसरे को कट करते हैं। टू ऑपोजिट मेरिडियन मीट फ्रॉम टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। एक मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा मेरिडियन, तो कंप्लीट सर्कल बनाते हैं और अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम ग्रेट सर्किल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को तो मिक्सअप कर लेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो आपके इंपॉर्टेंस है उन दोनों को ही एक जैसा कर लेंगे। सो मिक्स क्वेश्चन नंबर 3 and 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को ही क्वेश्चन नंबर 4 बना लेंगे। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 5 को जो 4 बना है वो कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में अंतर क्या होता है। लोकल टाइम इम्प्लाइज द टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एज रिगार्ड्स ऑफ द मेरिडियन रनिंग थ्रू इट। ऑन द कंट्रारी स्टैंडर्ड टाइम referred as official time of a region ascertained by the distance from the prime meridian of a meridian running through the areas। देखिए अब आपकी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वाली लाइन हो जाती है, तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन बना दिया। लोकल टाइम आपके टाइम डिटरमाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन। स्टैंडर्ड टाइम एक बिल्कुल बीच की लाइन हम लोगों ने डिसाइड कर दी, उस हिसाब से आपकी स्टैंडर्ड टाइम होता है। चार्जेस कंटिन्यूसली विद द चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड, जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड चेंज होता जाएगा वैसे जैसे आपका लोकल टाइम चेंज होता जाएगा, पर जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो एक जैसा रहेगा। प्लेसेस ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव सेम लोकल टाइम। एक लॉन्गिट्यूड है तो उसका एक ही जैसा सेम टाइम होगा, बट जब हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो इस स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बहुत सारे एरियाज़ का टाइम, प्लेसेज ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम। एक ही लॉन्गिट्यूड पर ज़रूरी नहीं सेम सिमिलर टाइम हो। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक दिस टेबल एंड एग्जाम्पल को आप लोग यहाँ से ले सकते हो। लोकल टाइम इन इंडिया इतना है और स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का यहाँ है, तो आपको जो टेबल है वो ये वाली बनानी है और जो एग्जाम्पल है ये वाला लिखना है। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, दिस चैप्टर वेरी वेल। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।